वेलकम टू सतपुड़ा सिविल सर्विस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो आईयूसीएन में अपनी जो रेड डाटा बुक में 3 हिमालयी औषधि पौधे को शामिल किया गया है। ठीक है। और ये 3 कौन से पौधे हैं? तो नंबर 1, मीजोट्रोपिस पेलिटा, जो कि गंभीर रूप से इसको संकेत जो क्रिटिकल इंडेंजर सूची में शामिल किया गया है ना। सेकंड, प्रीटिलोरिया कीरोहोसा, इसको वर्नेलो सूची में शामिल किया गया। और तीसरी है डेक्टाई लोरिजा हता गिरेया, इसको इंडेंजर सूची में शामिल किया गया है। अब हम एक एक औषधि के बारे में देख लेते हैं। मीजोट्रोपिस पलेटा के बारे में देख लेते हैं। आप इसको फोटो में देख सकते हैं। ये इस प्रकार का पौधा होता है। जो मीजो यह पौधा जो है, जो मीजोट्रोपिस पेलिटा को स्थानीय रूप से उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में पटवा के रूप में जाना जाता है। यह एक स्थानीय झाड़ीदार प्रजाति है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ना। इस प्रजातियों को उसके पाए जाने वाले जो सीमित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर कम के आधार पर गंभीर रूप से विलुप्त, मतलब यह जो इंडेंजर क्रिटिकल इंडेंजर सूची में इसको शामिल किया गया है। वनों की कटाई, आवास विखंडन और जंगल की आग के कारण विलुप्त की ओर यह प्रजाति बढ़ रही है। ठीक है। और आपको बता दें कि इसकी पत्तियों से निकलने वाले तेल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रयोग दवा उद्योग में सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के प्राकृतिक विकल्प के रूप में किया जाता है। सेकंड देखते हैं दोस्तों, फ्रीटिलारिया सिरोसा। आप इसको मैप या फोटो में देख सकते हैं, है ना। फ्रीटिलारिया सिरोसा, यह इसे येलो हिमालय फ्रंटियल भी कहते हैं। यह लिली परिवार की एक जड़ी बूटी के पौधों की, है ना, की एशियाई प्रजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है। यह चीन, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भूटान और म्यांमार में पाई जाती है। एक आकलन की अवधि के अनुसार मतलब 22 से 26 वर्ष के दौरान इसकी आबादी में लगभग 30% की गिरावट आई है। ठीक है। गिरावट की दर, खराब अंकुरण क्षमता, उच्च व्यापार मूल्य, है ना, व्यापक कटाई, अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस प्रजाति को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब इंडेंजर रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। यह पौधा पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक मजबूत खांसी दमनकारी और कफ निस्तारक दवाओं का स्रोत भी है। चीन में इसका उपयोग ब्रोंकियल विकारों और निमोनिया के इलाज में भी किया जाता है। ठीक है। और तीसरी जो औषधि है वो डेक्टाई लोरिजा हतागिरिया। ठीक है। आप इसको मैप पर या फोटो में देख सकते हैं। ये इस प्रकार का पौधा होता है ना। और यह जो पौधा है उप अल्पाइन के से अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बारहमासी जड़ी बूटी है ना। यह अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिंदू कुश और हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली बारहमासी कंद प्रजाति है। ठीक है। आयुर्वेद, सिद्धि, यूनानी और लोक चिकित्सा में इसका उपयोग संक्रमण रोगों से लड़ने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, संचार, श्वसन तंत्रिका, पाचन, कंकाल और प्रजनन प्रणाली के विकारों को ठीक करने में किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक आहार पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रजाति को निवास स्थान के अनुसार पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, जो आयुषन की रेड डाटा बुक के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आयुषियन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो जो आयुषन की जो रेड डाटा बुक है, यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संचालित एक सार्वजनिक डेटाबेस है। यह विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है ना। रेड डाटा बुक लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पौधों, जानवरों और कवक प्रजातियों के साथ साथ कुछ स्थानीय
उप प्रजाति को ट्रैक करती है जो किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह प्रजाति की सीमा जनसंख्या के आकार, आवास और पारिस्थितिकी उपयोग, है ना, और व्यापार, खतरों और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जो संरक्षित निर्णयों को सूचित करने में मदद करती है। सरकार द्वारा जैव विविधता की हानि को कम करने के लक्ष्यों की दिशा में इसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो संकटग्रस्त प्रजाति की IUCN की रेड डाटा बुक 1964 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों IUCN के बारे में कि यह इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। आपको बता दें कि इसके सदस्य राज्य मतलब या कोई देश भी हो सकता है या गैर सरकारी संगठन, कहो तो NGO, दोनों होते हैं इसके सदस्य। ठीक है, इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों IUCN का, ये जैव विविधता को संरक्षण में सहायता के लिए जो वैज्ञानिक ज्ञान और उपकरण प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, विश्व स्तर पर जो प्रजातियां और उप प्रजातियों की स्थिति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना और जो प्रजाति और जैव विविधता के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह रूपरेखा भी तैयार करता है। ठीक है, यह करना है इसका कार्य, इसका इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, जिसका नाम है सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन। ठीक है, ये वीडियो आपको यदि पसंद आ गया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलना। ठीक है, धन्यवाद, जय